हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट आउटलुक हमें क्या लग रहा है। और नए साल की जो शुरुआत है वो एक ऐसे नोट के साथ हो रही है कि बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। चाहे आप निफ्टी की बात करिए, चाहे बैंक निफ्टी की बात करिए, चाहे मिड कैप इंडेक्स की बात करिए, चाहे फार्मा इंडेक्स की बात करिए, आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करिए, हर जगह आपको एक अच्छा बढ़िया वाला जो है फील आ रहा है। पोर्टफोलियो में भी किसी का भी कैसा भी पोर्टफोलियो है वो ग्रीन में होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और जिन्होंने अच्छे स्टॉक पिकिंग की हुई है उनका काफ़ी अच्छा ग्रीन में होगा। और इसके अलावा जो प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी जिन्होंने, उनका भी प्रॉफिट भी होगा और साथ में ग्रीन में पोर्टफोलियो भी होगा। तो ऐसा जो है इस साल के अंदर रहा 2023 के अंदर। जो स्टॉक स्पेसिफिक है चीज़ें, वो आपको वैल्यूएशन वाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत स्ट्रेच हमें लग रही है। अगला साल कैसा होगा वो तो हम कभी चर्चा करेंगे बाद में आपके साथ। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, और टू द सम एक्सटेंट पूरे जनवरी के महीने की भी हम बात करने की चेष्टा करेंगे। जो नेक्स्ट वीक है वो एक अच्छी तेजी के बाद बाजार यहाँ पर एक पोज लेता हुआ नजर आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 इस हफ्ते के अंदर एक पोज लेगा, ना कोई बहुत बड़ी तेजी और छोटी मोटी गिरावट जो है देखी जा सकती है। जनरली एक रेंज के अंदर बाजार फंस सकता है इस वीक के अंदर। लेकिन इस वीक के बाद अगर हम आगे के महीनों की बात करें और हिस्टोरिकल डेटा की देखें, तो जब जब हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ है कि जब जब दिसंबर महीने के अंदर मंथली कैंडल स्ट्रोंगली ग्रीन में जो है बनी है और अपने टॉप के आसपास बंद हुआ है बाजार, यानी कि जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल रही है, बड़ी ग्रीन कैंडल रही है और डोजी टाइप ऑफ कैंडल नहीं थी ग्रीन, तो जनरली जनवरी का महीना प्रॉफिट बुकिंग का रहता है। और ऐसा तकरीबन 75% चांसेस रहते हैं कि ऐसा हुआ है। आप पिछले 20 साल के अगर चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको मंथली चार्ट पे दिख भी जाएगा। अब बात ये है कि ये तो बात हो गई कि जनवरी का महीना प्रॉफिट बुकिंग का हो सकता है, लेकिन आप नेक्स्ट वीक में न्यूट्रल क्यों है? तो देखिएगा, नेक्स्ट वीक में न्यूट्रल में इसलिए हूँ क्योंकि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं उसमें बड़े प्लेयर्स जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे पहले अपनी पोजीशंस को सेट करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो उस सेटिंग करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए तो दोनों साइड के मूव्स जनरली होते हैं, लेकिन पोजीशंस उनको मंदी की बनानी है, अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो अपनी पोजीशंस को हेज करेंगे। तो जनरली एक हफ्ते का जो समय है वो हेजिंग करने में लग जाता है। कम से कम 2-3 दिन तो चाहिए। हालांकि वो जिस समय तेजी चल रही थी उस समय पर भी वो अपनी हेजिंग बना रहे होंगे जरूर, क्योंकि जो ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम देखें तो वो आपको मिसिंग नजर आएगा। लेकिन जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं पिछले 2 महीनों में जो लिखे गए हैं उनमें देखें कि ऑप्शंस बेचने में एक सबसे खास बात ये होती है, एक ब्यूटी होती है कि अगर आपने कोई ऑप्शंस बेच दी और वो आपके अगेंस्ट चली गई, तो जब आप उसका रोल ओवर करेंगे यानी कि अगले महीने में जाएंगे, तो कॉल साइड तो 100% है, आपको प्रीमियम मिलना ही मिलना है। और पुट साइड की भी जो अगर ऑप्शंस हैं तो उनमें भी अक्सर ये देखने के लिए मिलता है या तो वो एट पार या एक मिनिमम से डिस्काउंट पे, अगर डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो एक मिनिमम से डिस्काउंट के ऊपर कैरी हो जाती है। तो मोस्टली जो तेजी रही है, और इस 2 महीने के पीरियड में अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे तो एफआईआईज द्वारा जो है बेहतरीन वाली जो सेलिंग है पिछले 2 महीनों के दौरान देखने के लिए मिली है। तो उन्होंने कॉल साइड की जो पोजीशंस हैं, जो कॉल सेलिंग है वो अभी भी उन्होंने कैरी करी हैं, और जो पुट साइड की पोजीशंस हैं वो स्केयर ऑफ कर ली हैं, ऐसा डेटा को पढ़ने से पता चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि जो कॉल साइड में उन्होंने ऑप्शंस बेच रखी हैं वो उन्होंने कैरी करी हैं अभी अगले पीरियड्स में भी, तो वो इक्विवेलेंट टू फ्यूचर की शॉर्टिंग के बराबर है, क्योंकि आप डीप इन द मनी कॉल बेच के रखेंगे और अगर आप उनकी फंस गई हैं पोजीशंस, आपको उनमें लॉस हो गया तो आपने उनको कैरी कर लिया है। तो वो जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं वो जनरली एक तरीके से हेजिंग हो गई है। तो जिन स्टॉक्स के अंदर उन्होंने पुट में प्रॉफिट कमाया पहले जो पुट सेलिंग में थी, और वहां पर लास्ट के कुछ दिनों में हमने देखा कि वो ऑप्शंस बाय भी कर रहे हैं। ऑप्शंस बाइंग का मतलब ये तो जो पुट उन्होंने सेल कर रखी थी वहां से उन्होंने खरीदारी की है।
बट अभी कोल साइड की जो पोजीशन है वो मुझे लगता है स्टिल इंटैक्ट है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, एक ट्रेडर्स हैं, एक इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा अच्छा माल खरीदा गया है, और एफआई जो ट्रेडर्स हैं उनकी जो पोजीशंस है वो सेलिंग साइड भी है। तो कुल मिलाकर जो पोजीशंस हैं, तो शुरू के 2-3 दिन हमें लगता है कि हफ्ते के अंदर न्यूट्रल रह सकते हैं। लास्ट होते होते हफ्ते के दौरान अगर हम शुक्रवार या बृहस्पतिवार को देखें तो ऐसा हो सकता है कि जब हम वीकली एक्सपायरी पर जाएं तो आपको एक प्रेशर सेलिंग का देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ श्योर है जो आपको देखनी, कि टेक्निकल चार्ट्स अगर हम देखें भी तो सभी जगह, अगर डेली चार्ट्स को भी देखें तो वो एक माइनर सी कैंडल बनी है रेड। और अगर हम तेजी की कॉल लें तो यहाँ पर बहुत रिस्क हो जाएगा। रीजन ये है कि एक तो स्ट्रेच वैल्यूशन है, टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है तेजी वालों के लिए, लेकिन उन सब के बीच में मेरी थोड़ी सी कॉन्ट्रा व्यू है ये कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो 2-3 दिन शुरू के हमें एक न्यूट्रल ट्रेड देखने के लिए मिल सकते हैं, और जो फ्राइडे और थर्सडे के आसपास या वेडनेसडे के बीच से आपको एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। और वहां से अगर इस वीक की कैंडल रेड बनती है, मान लीजिएगा निफ्टी की, मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, लास्ट डे की फ्राइडे की कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों इंडेक्स की अगर कैंडल आपको रेड बनती हुई नजर आए वीकली कैंडल्स, तो आप ये मान के चलिएगा कि अगले जो 3 हफ्ते होंगे इस महीने की एक्सपायरी में, क्योंकि इस बार 5 एक्सपायरी हैं, तो ये जो लास्ट के 3 हफ्ते हैं वो जो है वीकनेस के होंगे। और उसमें भी मैं आपको लगता है, मुझे लगता है पहला हफ्ता एक न्यूट्रल ट्रेड जहां पे पोजीशंस बनेंगी, थोड़ी बहुत मंदी हो सकती है। दूसरे और तीसरे हफ्ते के अंदर जो है एक ट्रेंड बनेगा नीचे की तरफ का, और जो लास्ट का वीक होगा वहां पर आते आते जो लास्ट के 3-4 दिन होंगे, यानी कि जो 20 तारीख के बाद का जो टाइम होगा, वहां पर हमें लगता है कि एक अच्छी सीवियर टाइप्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और वो बाजार को हो सकता है कि इंडेक्स बेसिस के ऊपर भी निफ्टी को 3 से 5-5.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल सकती है उस परिस्थिति में। तो यहाँ पर जो निफ्टी का आउटलुक है हमारा, वो एक प्रॉफिट बुकिंग का आउटलुक है। जो बड़े प्लेयर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई क्रैश की बात कर रहा हूँ, बट बड़े प्लेयर्स जिस प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं उसको खरीदने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो वो जो मंदी वाली जो पोजीशन जिनकी बनी हुई है वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करते चलेंगे, और बड़े प्लेयर्स क्या है अपना माल ऑफलोड करते हुए निकल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार इस महीने के दौरान प्रॉफिट बुकिंग में रह सकता है जनवरी में। और सबसे खास बात ये कि जो पहला हफ्ता है वो हमारा को न्यूट्रल ट्रेड का लग रहा है, और सेल ऑन राइज आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा। कैंडल की अगर हम बात करें तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है रेड कैंडल पे। तो ये एक टॉप के ऊपर इनसाइड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड, जो कि डोजी नेचर की है, जो ये बता रही है कि एक अच्छी तेजी के बाद बाजार एक साइडवेज मूव के लिए तैयार हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइज, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और नेस्ले जैसे शेयर्स तेजी में थे। कमजोरी थी रिलायंस में, इन्फोसिस में, आईसीआई बैंक में, एसबीआई में, टाइटन कंपनी में। एडवांस डिक्लाइन रेशो एडवांसेस के साथ ही थे, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे सब लोगों की नज़र जारी है, और लाइफ टाइम हाई के ऊपर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने क्लोज दिया है, और टाटा मोटर्स ने 3% की। तो ये साल टाटा ग्रुप के लिए रहा। मुझे लगता है कि अगला साल का जो श्रेय है, अगर किसी ग्रुप स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगला साल गोदरेज ग्रुप के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। वीडियो हम कभी आपके साथ चर्चा करेंगे क्यों मुझे गोदरेज ग्रुप की कंपनीज बेहतर लग रही हैं इस समय पर, वैल्यूशन वाइज भी, और कुछ जो फैमिली बिजनेसेस अनलॉक होंगे, वो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो गोदरेज ग्रुप की जो कंपनीज हैं वहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स बन सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, कुछ गोदरेज ग्रुप की कंपनीज में हमारी पर्सनल निवेश है। तो जो निवेश है वो आप लोग जानते भी हैं, जिनके साथ हम बीच बीच में जब कभी चर्चा करते हैं, तो गोदरेज ग्रुप की कुछ कंपनीज में जो है निवेश होने की वजह से एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपको दे दिया। बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर गोदरेज ग्रुप के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेज, नेस्ले इंडिया, ये शेयर्स सब तेजी में थे। कमजोरी थी बीपीसीएल में, एसबीआई में, ओएनजीसी में, कोल इंडिया और इन्फोसिस में। इस साल में इलेक्शन भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बाजार जनवरी का महीना पूरा वोलेटाइल रहेगा, दोनों साइड के मूव रहेंगे, लेकिन अंत जो है एक अच्छे नेगेटिव क्लोजिंग के साथ रहने की उम्मीद हमें लग रही है। निफ्टी बैंक 48292.25, और निफ्टी बैंक के अंदर जो आज मात्र 200 पॉइंट की कमजोरी थी,
और निफ्टी बैंक ने देखिएगा जब 48,100 तोड़ा तो वहीं पर एक सपोर्ट है 48,100 150 के आसपास, वहां से उसने बाउंस लिया। अगर ये ब्रीच होती है तो अगली जो सपोर्ट हमें निकल कर आती है वो आती है 47,800 की तरफ, नीचे की तरफ। अगर 47,800 टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर किसी भी दिन, तो आप ये मान के चलेंगे कि वहां से तकरीबन 1000 पॉइंट की निफ्टी बैंक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है आने वाले समय के दौरान। तो निफ्टी बैंक के अंदर 47,800 ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 48,500 से लेके 48,800 तक के ऐसे दायरे हैं जहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन देखने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर निफ्टी बैंक मुझे लग रहा है कि जो सेल ऑन राइज वाली जो स्ट्रेटेजी है वो कारगर रहेगी। और एक दूसरी बात ये है कि अगर 47,800 टूट जाता है तो पोजिशनल सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। और कैंडल्स की बात करें तो कल की जो यानी कि जो फ्राइडे के अंदर जो क्लोजिंग हुई उससे पहले हम अगर एक्सपायरी में देखें तो एक्सपायरी में निफ्टी बैंक के अंदर जो तेजी थी वो जूझ रही थी। हालांकि ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हुए बट डोजी कैंडल बनी थी और उसका नेगलेशन हमें जो है देखने के लिए मिला फ्राइडे के सेशन में। और हमने चर्चा भी यही की थी कि जो हमारे को याद है कि बुधवार के अंदर जो सेशन था तो हमने चर्चा की थी कि भाई जो थर्सडे की क्लोजिंग होगी उसमें ऐसे चांसेस हैं कि सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो बट प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं हुई बट वो सस्टेन नहीं कर पाया बाजार। और फिर उसके बाद हमारा आकलन था कि भाई फ्राइडे के अंदर जब बाजार होंगे तो कमजोरी के साथ ही होंगे। और अभी हमारा आउटलुक ये है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें बहुत ही जो है वोलेटिलिटी की शुरुआत हो जाएगी। इंडिया विक्स भी जो बढ़ा था पिछले 3-4 दिन में वो कल कूल ऑफ हो गया था बट मुझे लग रहा है दोबारा से इंडिया विक्स में फिर तेजी आती हुई नजर आएगी। अब अगर हम बात करें कि जहां पर हमें तेजी दिख रही है वो कहां पर है, तो जिसने अभी तक तेजी दिखाई है वो था HDFC बैंक, जिसने पूरे बाजार को संभाला है, निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को, फाइनेंशियल निफ्टी को भी। और इसके अलावा जो है एक्सिस बैंक में भी एक अच्छी तेजी रही जो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो। वहीं पर कोटक ने भी देखिएगा 1900 से ऊपर के दायरे छुए। तो सारी बैंकों ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी बदौलत फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि भाई जो बैंकों की जो तेजी थी उसमें ऐसा मीडिया में चल रहा है कि बहुत भयंकर तेजी होगी बट मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं वही शायद प्रॉफिट बुकिंग का सबसे ज़्यादा बड़ा शिकार होंगे, क्योंकि उन्हीं में प्रॉफिट बुकिंग हमें लग रही। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो अब जिन वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं FIIs प्लेयर्स के लिए, ना कि एक इन्वेस्टिंग स्टॉक्स। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। FIIs और DIs की दोनों की बाइंग थी, तकरीबन 1460 करोड़ की बाइंग जो है FIIs की थी और DI की 554 करोड़ की। उसके बाद अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की भी बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाइंग थी और इंडेक्स ऑप्शंस में भी थी। जैसे इंडेक्स ऑप्शन में मैंने बताया कि जो बाइंग है तो बनती थी। देखिएगा जब 28 दिसंबर को एक्सपायरी हुई तो ऑप्शंस की सेलिंग हुई। ऑप्शंस की सेलिंग का मतलब क्या है कि जो पोजीशंस कॉल साइड में बेच रखी थी इस महीने की उनको कैरी किया गया अगले महीने में। तो इसलिए आपको 1,23,000 करोड़ की ऑप्शंस बाइंग जो है देखने के लिए मिली। और मुझे लग रहा है कि अब कुछ पुट ऑप्शंस की भी बाइंग हुई होगी। तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि जो ऑप्शंस है कॉल साइड की जो सेलिंग है वो अभी भी बची हुई है। पूरे महीने की अगर इंडेक्स ऑप्शंस की सेलिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। पूरे दिसंबर के महीने में 4,24,376 करोड़ की ऑप्शंस बेची गई हैं। तो इन ऑप्शंस में से कॉल ऑप्शंस भी होंगी काफ़ी बड़ी संख्या में। तो उन कॉल ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट तभी आएगा जब बाजार नीचे आएगा। तो FIIs मुझे लगता है कि इस महीने के अंदर अपनी पोजीशंस काफ़ी हद तक तो हेज कर चुके हैं, कुछ आने वाले समय में करते हुए नजर आएंगे। FIIs की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं उसके अंदर जो पोजीशंस हैं स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हुए नजर आए और तकरीबन 23,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग है, उसकी भी तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और इंडेक्स ऑप्शंस में कोई खास सेलिंग है नहीं तो इतना तो वो प्रॉफिट में खा गए होंगे। पुट कॉल रेशियो भी नीचे की साइड है, यानी कि अभी पुट राइटर डरे हुए हैं कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन का टाइम होगा पुट राइटर्स को पुट लिखवाने के लिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है जिससे कि प्रॉफिट बुकिंग करें तो एक अच्छा प्रॉफिट जो है मंदी के अंदर बड़े प्लेयर्स कर सकें। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट बंद हुआ था। ब्रेंट क्रूड $77 पर आ गया। ऑप्शन चेन के डेटा इस तरीके के हैं, कॉल साइड और पुट साइड में दोनों साइड के जो राइटर्स हैं वो एक्टिव हैं। अगर हम कॉल साइड में भी देखें तो 21,600 के ऊपर हल्की सी अनवाइंडिंग हुई, लेकिन 21,700 और 21,800 पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस के राइटर्स दोबारा से वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। 21,700 की पुट में भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है और 41,000 कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। बट 21,700 मुझे लगता है बड़े आराम से जो है
टूट जाएगा। और हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा 21,800 और 21,700 पर है, 21,700 की पुट पर, 21,800 के कॉल साइड में। और अगर दूर की बात करें तो 22,000 के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग और नीचे की साइड पुट राइटिंग 21,500 पे है। तो ये एक रेंज रहेगी, अभी भी इसके अंदर गहमा गहमी रहेगी। बट मुझे लगता है कि बाजार के अंदर ऑप्शन चेन के डेटा अभी इतने मंदी वाले नहीं है जितनी मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। और अगर जो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो 48,000 की जो पुट राइटिंग है वहाँ पर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 4200 पे तो पुट राइटिंग है, अच्छी खासी पुट राइटिंग है। लेकिन कॉल साइड में भी राइटर्स एग्रेसिवली राइट कर रहे हैं। तो कॉल साइड के राइटर्स बैंक निफ्टी में थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो मुझे लग रहा है कि अगर पूरे महीने के दौरान अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू निफ्टी स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि निफ्टी के सामने हो सकता है कि अभी थोड़ा सा जूझता हुआ नजर आए, बट बैंक निफ्टी शायद इस हफ्ते के दौरान ही, यानी कि जो भी नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसमें शायद 48,000 को तोड़ के इसके नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आए। और 47,800 अगर टूट जाता है नेक्स्ट वीक में तो फिर एक एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप पूरा महीना तैयार हो जाएगा। और ये जो है हमारा आउटलुक है। बट नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा आउटलुक सेल ऑन राइज का है। बहुत बड़ी गिरावट हम नेक्स्ट वीक में एंटिसिपेट नहीं कर रहे। एक रेंज में ट्रेड होना हमें लग रहा है कि रहेगा, और उसमें एक नेगेटिव बायस के साथ जो है एक रेड कैंडल के अंदर हफ्ते की क्लोजिंग होगी, ऐसी जो है हमें उम्मीद है। और इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।